इस अधिक मास में 33 चीजों का दान दिया जाता है। किस किस को मालूम है? कितनी चीज देते हैं? मालपुए दान करेंगे तो 33, ठेहुआ दान करेंगे तो 33, पुआ दान करेंगे तो 33, 33, आवाज ही नहीं आ रही है उनके स्पीकर में, 33 चीजों का दान दिया जाता है अधिक मास। कभी आपने किसी से पूछा कि ये 33 चीजें ही दान क्यों करी जाती है? 33 मालपुआ का दान ही क्यों करा जाता है? 33 वस्तुओं का ही दान क्यों किया जाता है? अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको बताएगा कि 33 मालपुए का दान, पुए का दान, ठेहुए का दान इसलिए करते हैं कि 30 दिन के तो 30 पुए दान किए जाते हैं। 31वें नंबर का जो पुआ दान करते हैं, मालपुआ दान करते हैं, अनरसा दान करते हैं, ठेहुआ दान करते हैं, बतासा दान करते हैं, यदि हमने अपनी बहन बेटी के घर का अगर कुछ खा लिया होता है तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए 31वें नंबर का पुआ दान होता है। 32वें नंबर का पुआ, मालपुआ, ठेहुआ, अनरसा, बतासा हम इसलिए दान करते हैं कि हमने अगर किसी के घर का सूतक सावड़ का, किसी के घर बच्चा हुआ, हमको मालूम नहीं था, हमने उसके घर का पानी पी लिया। किसी के यहाँ प्राण छूट गए थे, उसके घर सूतक लगी हुई थी, हमने उसके घर का खा लिया, पानी पी लिया, तो दोष न लगे। ये 32वें नंबर का जो पुआ होता है, ये हमें उस सूतक सावड़ के अन्न का भाग या जल का भाग हमने जो ग्रहण करा होता है उससे मुक्त कर देते। और 33वें नंबर का पुआ हम इसलिए दान करते हैं अधिक मास में, 33 मालपुओं में 30 दिन के तो 30, 31वां बेटी के घर का खाया हो, बहन के घर का खाया हो तो दोष ना लगे, 32वां सूतक और सावड़ का अगर खाया है तो दोष ना लगे, और 33वां पुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का यदि कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 33 पुओं का और 33 मालपुओं का दान, 33 पुओं का दान। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की परम पवित्र कथा कहती है, शिवपुराण कहती है कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष। वो तो अपने कर्म में लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म
और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण करना। शिव भूलवश में, स्मरण में नहीं है, चित्त में नहीं है, मन में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, भूलवश में। यदि प्रदोष का दिन पड़ गया, यदि शिवरात्रि का दिन पड़ गया, भूलवश। एक सुंदर सी कथा आती है। दो भाई थे, एक का नाम था भानु और दूसरे का नाम था भोला। एक का नाम है भानु, दूसरे का नाम है भोला। दो भाई दोनों का आवाज क्लियर कर दो, ये डीले थोड़ा कम कर कर आवाज खोलो, जिससे बाहर भी आवाज जाए, अंदर भी आवाज जाए। एक का नाम था भानु, दूसरे का नाम था भोला। दो भाई। स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर चरित्र, भानु और भोला। दोनों का नियम था, भगवान शिव के दर्शन को करना, भगवान शंकर की शरणागति को ग्रहण करना, शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना, भगवान शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव मंदिर के शिखर का दर्शन करना। दोनों का नियम। दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। दोनों भानु और भोला दोनों भगवान शिव की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। शिव भक्ति में दोनों रमे हुए, भगवान शंकर की विरल भक्ति में दोनों रमे हुए। एक दिन शिव पुराण की कथा कहती है कि भानु को पर गांव जाना पड़ा। भोला गांव में रह गया, भानु चला गया। धीरे धीरे भानु अपने मित्रों के चक्कर में फंस गया और संगति गलत कर बैठा। व्यसन में डूब गया, मदिरा का पान करने लगा, मांसाहार करने लगा, गलत कार्य करने लगा। केवल गांव में भोला है। गांव में केवल भोला है, केवल। भानु चले गया, गलत संगत में डूब गया, गलत विचारों में डूब गया, गलत चीजों में डूब गया। भोला जो गांव में निवास करता है वो अपनी शरणागति शिव की धारण करा, शिव मंदिर में रोज जाता है, रोज भगवान शंकर की साधना करता है, रोज शिव की आराधना करता है, शिव उपासना करता है। भानु के पास में वैभव बढ़ता गया, धन बढ़ता गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है धन बढ़ाने के तरीके दुनिया के लोग आपको बहुत सिखाएंगे, पर उम्र बढ़ाने का तरीका कोई नहीं सिखाएगा। उम्र बढ़ाने का तो केवल एक तरीका है, एक लोटा जल और सारी समस्या का। धन बढ़ाने के तरीके तो लोग सिखाएंगे, अच्छी उम्र
कैसे बढ़े, हमारे जीवन का श्रेष्ठ समय कैसे आए, वो केवल एक देवाधिदेव महादेव की कथा। भानु चला गया शहर में, गलत मित्रों की दोस्ती, गलत लोगों का संग पकड़कर पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया। धन तो आया, वैभव तो आया। पीछे आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी की आवाज नहीं आ रही है। भानु गलत व्यसन में डूबकर, गलत मित्रों का संग पकड़कर, गलत लोगों का संग पकड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। धन की कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं। कमी है तो केवल एक संस्कार की कमी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि कई लोग कुत्ता पालते हैं, पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता अगर तुम्हें काटने लगे तो वो कुत्ता श्रेष्ठ होगा? जम के तो बोलो जरा। कुत्ता है तुम्हारे घर में, डॉग है तुम्हारे घर में, कुत्ता पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता जब तुम्हें काटने लगे, वही कुत्ता तुम्हें काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। कुत्ते को रोटी तो कुत्ते को पानी खिलाओ, कुत्ते को सामान दो तो कुत्ता काटे, वो श्रेष्ठ नहीं। कुत्ते को रोटी तो मना नहीं, को पानी पिलाओ मना नहीं, पर वो कुत्ता तुमको काटे तो वो श्रेष्ठ। शंभु 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 शंभु। वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठता नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठ नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, धन कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार 4 गुना कमाओ। व्यापार करो 4 गुना करो, नौकरी करो 4 गुना करो, धन कमाओ, खूब कमाओ। मना नहीं है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर याद रखना वो पैसा किसी काम का नहीं है जो पैसा तुमको दारू की दुकान पर ले जाए, मदिरा की दुकान पर ले जाए, व्यसन में डुबाए, जुए में डुबाए, वैश्यावृत्ति में डुबाए, गलत काम में डुबाए, वो पैसा काम का नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, 4 गुना धन कमाओ, पर धन ऐसा कमाना कि वो हमारा पैसा हमारे जीवन में सुख दे। मदिरा की दुकान पर, व्यसन में, नशे में, गलत कार्य में लेकर ना जाए। वो काटता है वही कुत्ता यदि तुमको काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, 4 गुना पैसा कमाओ, पर वही धन तुमको गलत व्यसन में डुबा दे तो वो धन किसी काम का नहीं। दुनिया के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली हो जाए, और तुम खाली कर दो 15 दिन। कैसे? गुटखे का जो पाउच होता है, तंबाकू का जो पाउच होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है।
सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला यदि सही से उस पैकेट को देख ले तो उसी दिन से वो सिगरेट पीना छोड़ दे। गुटखा खाने वाला जिस दिन उस गुटखे पर कैंसर का फोटो देख ले तो मुंह का फोटो देखकर गुटखा खाना छोड़ दे। मदिरा की बोतल पर भी लिखा रहता है हानिकारक है, उसको पढ़कर भी अगर कोई मदिरा को छोड़ दे तो फिर जीवन में जो सुधार आएगा तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। 15 दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। हम देखते नहीं। गुटखा लिया, मला, खाया, छोड़। और कई कई तो इतने चतुर बैठे हैं कथा में कि महाराज जी का इंतजार करते हैं। जेब में से निकाल लेंगे, मल लेंगे, महाराज जी जैसे ही भजन गाएंगे तो फटकी दे लेंगे, और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा हा, उतनी देर में तो गया अंदर, उतनी देर में तो गया। और इतने चतुर हैं, अब मुंह में भर गए बहुत सारी राल, बोल सकते नहीं, क्या करें? तो आजू बाजू देखें, थोड़ी सी दरी नीचे से। पड़ोसन ने पूछ लिया, काका कुछ चले गया क्या? शिव कथा कह रहे, जब व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, रोग से जब वो ग्रसित हो जाता है, रोग में गिर जाता है, और रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में जब पूरा शरीर खराब हो जाता है तब विचार करता है कि अब मुझे भाई बढ़ा दे। रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में फिर विचार करता है कि अब मुझे ये व्यसन नहीं करना, ये व्यसन नहीं करना। कितने लोग बैठे हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता तो गटर का पानी डाल लेते, नाली का पानी डाल लेते। कितने लोग हैं? है कोई? साहब हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? घासलेट से चला लोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं चलाओगे। क्या चाहिए? पेट्रोल। डीजल खत्म हो गया तो डीजल चाहिए। है कोई ऐसा जिसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसने गटर का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी, गंदा पानी, कीचड़ का पानी अपनी गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी को लेकर चला? कोई। गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में अगर घासलेट डाल लेते हो, केरोसिन का तेल डाल लेते हो तो गाड़ी का इंजन बेकार हो जाता है। तो भगवान ने ये शरीर वो गाड़ी दी है, ये गलत नाली के पानी को डालने के लिए नहीं दी है, ये भगवान शंकर के रुद्राक्ष का जल डालने के लिए दी है, तुलसी का जल डालने के लिए दी है। ये गलत पानी डालने को नहीं, ये गलत चीजों के लिए नहीं। पेट्रोल की गाड़ी में घासलेट डाला तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। उसी तरह ये शरीर है जो परमात्मा ने दिया। क्यों?
गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट बांध के रखो, गाड़ी चलाओ तो हेलमेट लगा कर रखो। पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं तो आप चिढ़ते हैं, उसमें पुलिस वाले का फायदा नहीं है, उसमें प्रशासन का फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा। एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट था, बच गए। सीट बेल्ट बांधे थे, बच गए। इसमें फायदा प्रशासन का नहीं है, इसमें फायदा पुलिस का नहीं है। वो तो तुमको जागरूक कर रहे हैं कि तुम सुधरो, तुमसे जितना तुम सुधरोगे, जितना तुम सेफ रहोगे, उतना तुम्हारे जीवन का सुख होगा, उतना तुम्हारे जीवन का आनंद होगा। तुम सेफ रहो, तुम सुख। शंभो शंभो शंभो, तुम सुखे सेफ। बस शिव पुराण भी यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कर रहा है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, शिव पुराण की कथा भी कहती है कि अपनी जिंदगी में अगर दुखों को मिटाना है, सारी तकलीफों को समाप्त करना है, तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, जिंदगी के सारे दुख मिटना। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है। इसको बढ़ा दे भाई। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। जब शरीर में अगर कोई रोग है, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शरीर में अगर कोई रोग है तो सबसे पहले अपने पड़ोस के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से जांच करो। वहां आराम ना मिले, शहर में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, जो दवाई डॉक्टर दे उस दवाई को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, सुख। आप और हम क्या करते हैं? हमने कई बार लोगों को देखा है कि थोड़ी भी बीमारी आती है तो पहले वो कहीं यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ना जाने कितनों के पास जाएंगे, कितनों के पास पहुँचेंगे और ना जाने कितनों से पूछेंगे कि मेरे शरीर में ये रोग आ गया, इसको मिटाऊं कैसे, करूं क्या, कैसे मिटाऊं। उनको खुद भेज दे, वो खुद सुनकर चले जाएंगे। कैसे मिटाऊं? कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। शरीर में रोग आए, सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाकर जांच। फिर शिव के मंदिर जाना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव के मंदिर जाओ। भानु व्यसन में डूब गए, भोला शिव की शरण। भोला भगवान शंकर की अर्चना में, भगवान शंकर की शरण। एक दिन सब तरह से भानु बर्बाद हो गए। जो धन लेकर गया था, जो संपदा लेकर गया था, जो वैभव लेकर गया था, वो पूरा की पूरा उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने पूरा की पूरा बर्बाद कर पूरा। अब वो विचार करो,
उसके मन में भाव आया, विचार आया। मेरा पूरा की पूरा वैभव समाप्त हो गया है, भूखा मर रहा हूं, धन नहीं है, भोजन नहीं है, कहां जाऊं। भानु के मन में आया, जब मेरा पूरा की पूरा वैभव, पूरा की पूरा धन समाप्त हो गया है, अगर मैं घर जाता हूं तो क्या मेरा भाई मुझे स्वीकार कर ले? फिर भी गया, घर गया। भोला ने देखा शिव जी के मंदिर जा रहा था, और शिव जी के मंदिर जाते हुए भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भानु को देखते ही भोला ने अपनी बाहें फैलाकर भानु को अपने हृदय से लगाया। अपने भानु ने कहा, भोला, जो हिस्सा में धन का लेकर गया था वो पूरा की पूरा नष्ट हो गया, जो पैसा लेकर गया था वो पूरा की पूरा समाप्त हो गया, जो वैभव लेकर गया था वो वैभव पूरा समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा, फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा। भोला ने कहा, धन चले गया कोई बात नहीं, पर तू शिव की शरणागति में वापिस तो आ गया ना। और अगर जो शिव की शरणागति में वापिस आ गया तो निश्चित है कि मेरे भोले बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर तुझे बुलाया है, तो मेरा भोले बाबा तुझे वापिस उतनी की उतनी संपदा, उतना की उतना वैभव मेरा शिव तुझे प्रदान करेगा, उतना की उतना। तुझे प्राप्त हो जाए। आप गंगा जी के तट पर रहते हो, हमारे तो माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे, गुरु जी ये बलिया जो है सरयू माता के तट पर, गंगा माता के तट पर चारों तरफ से ये घिरा हुआ, पूरी तरफ से। और माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने कथा कराकर हमको भी कृतार्थ कर दिया, जो हम गंगा और सरयू की गोद में बैठकर कथा करें। उसकी प्रसन्नता है हमको कि अधिक मास में एक कथा हमारे बाबा की कृपा से ऐसी जगह हो रही है कि सरयू माता भी आसपास में है, गंगा माता भी आसपास में है, बीच में बलिया है, जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर इस अधिक मास में। साधुता है। तो आप सब गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, आसपास में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। कभी मछुआरे को देखो, आप सभी ने कथा सुनी होगी, एक बार माता पार्वती जी को भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में बैठकर सुंदर उपदेश में शिव तत्व श्रवण करा रहे हैं। और पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का चित्त कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, विचलित हो रहा था मन, बार बार पार्वती जी का मन विचलित हो रहा था बार। शिव जी को गुस्सा आ गया, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत कह दिया, पार्वती तुम्हारा ये मन बार बार विचलित हो रहा है मछली की तरह, जाओ
एक मछुआरे के घर में तुम जन्म ले लो या मछुआरे के घर में तुम पहुंच जाओ। पार्वती कुछ दिन के लिए तुम मछुआरे के घर में रहोगी, ये मेरा तुमको व्याख्या। पार्वती जी नेत्रों से नीर बहाती हुई एक नदी के तट पर, समुद्र के तट पर माता पार्वती जी पहुंच गई। समुद्र जी का चित्त मन मछली की तरह डोल रहा। शिव जी ने कह दिया, पार्वती तुम मछुआरे के घर में जाकर निवास करो। पार्वती जी छोटी सी बच्ची का रूप रखकर समुद्र के किनारे आ गई। एक मछुआरे ने उनको देख लिया, उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसने पार्वती जी को अपनी बेटी मानी। जरा ध्यान लगाकर सुनना, बहुत सुंदर कथा है, स्मरण। आ गई पार्वती, मौन रहती, चुप चुप। शिव जी को पाने की उनके भीतर एक ललकता जागृत। शिव जी को पाने की एक ललकता भीतर जागृत। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, कथा में आओ तो अपने मन को यहां वहां मत लेना। कथा में जितनी देर बैठो, 2 घंटा 2.5 घंटे की कथा होती है, उसमें तुम्हारे चित्त को ऐसा लगाना कि ये 2.5 घंटे की कथा में मुझे मेरा शंकर मेरे दुखड़े को काट दे, मेरी तकलीफों को मिटा दे, मेरे दुख को समाप्त कर दे, मेरे कष्टों को समाप्त कर दे। मेरा शिव मेरे कष्टों को मेरे कष्टों को मिटा दे और मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में सुख, आनंद। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, उतनी देर तुम्हारे भीतर ये चित्त में रहना चाहिए। हमारा बाबा हमारे दुख को समाप्त। पार्वती जी मछली की पालन करने वाले, मछली को पकड़ने वाले मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे। मछली और बेटी के रूप में रहती और उनके घर में रहने, उनके घर में हम शंभु 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 शंभु। मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने, पर ध्यान शिव में ही था, ध्यान भगवान शंकर में ही था। उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं था, केवल शिव, केवल शिव। बालू की रेत का शिवलिंग बनाती, वहीं बैठकर उनकी साधना, उनकी पूजन करती रहती, उपासना करती रहती, वहीं अर्चना करती रहती, वहीं निवेदन करती रहती। बालू रेत के शिवलिंग को निर्माण कर कर उसी की साधना, उसी की उपासना, उसी की पूजन। शिव पुराण कहती है, जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प,
जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मिट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन होता है, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि ये लेडी नहीं चल रही? आवाज नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई। 2 दिन हो गए उसको सेट करते करते। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे। पार्थिव पूजन, सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है, और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया, कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था, स्मरण। मन पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना, भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े,
कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। किसको कहते हैं शिव की उदारता? किसको? आए हो आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए? नहीं आए। और सीहोर वाले बाबा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि देवाधिदेव महादेव की कथा का वाचन कर। चिलचिलाती हुई गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी का उमस, और उसमें आप लाखों की संख्या में, कल भी माननीय मंत्री महोदय आज कह रहे थे कि गुरुजी जितना पंडाल लगाया था, पंडाल में इतनी भीड़ थी, उसके बाद में और भी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर, शौचालय, भोजन, क्योंकि कल भी लगभग 80 से 90 हजार लोगों ने भोजन किया कल के भंडारे। और प्रसाद की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके उसके लिए और भी व्यवस्थाएं करी। पर आज आप लोगों की भीड़ और दुगना हो गई, और दुगना। ये भक्ति है। आप ये ना सोचे कि आप कथा में आ रहे हो, आप ये ना विचार करें कि सीहोर वाला बाबा कथा को बाच रहा है। नहीं, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, शिव पुराण बाचने वाला भी शिव है, शिव पुराण सुनने वाला भी शिव है, और शिव पुराण कराने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं, केवल एक शंकर ही करा सकता, केवल शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। माननीय दयाशंकर जी, आपका भी रिश्ता, संबंध मेरे भोले बाबा से कोई पुराना रहा होगा, ये पक्का है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका कोई ना कोई संबंध भोलेनाथ जी से रहा होगा, निश्चित है। कोई पुराना संबंध मेरे शिव से रहा होगा, इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने आपको आगे करा नंदी के रूप में। ये कथा हो, ये शिव के बिना कुछ नहीं। कोई किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर ले, कोई करा ले और कोई बात, कोई बात। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज कोई कर सके। शिवलिंग का मात्र दर्शन, शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की साधना, शिव महापुराण की अविरल भक्ति, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर के मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब हम हृदय से पुकारते हैं तो वो शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ नाग चढ़ाया तो भी शिव ने कृपा कर दी। और ऐसी कृपा करी पार्वती जी पर कि मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी मछली का रूप लिया और समुद्र में आ गए, सारे जाल तोड़ दिए, सारे जाल समाप्त कर दिए। पार्वती जी के जो पिताजी मछुआरा था, उन्होंने, मछुआरे ने कह दिया, जो इस बड़ी मछली को, भेल मछली को पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा, बस उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पार्वती जी इतनी सुंदर थी। नंदी, मछुआरे के नंदी उस समुद्र में भेल बनकर चले गए और मेरे महादेव मछुआरा बनकर चले गए।
उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया। पार्वती जी को शिव मिल गए, उनका मंगल विवाह हो गया। वापिस वो अपने आनंदमय धाम को आए। जब धाम को आ गए तब महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों भेजा था नीचे? तुझे मालूम है? पार्वती तू क्यों गई थी? तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों भेजा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तूने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी तूने एक प्रश्न किया था कि शिव की शरणागति में जो आ जाता है फिर दुनिया का कोई दुख उसके पास नहीं आता। तूने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुझे मछुआरे के घर में भेज दिया। कुछ समझ कर आई है? कुछ समझ कर आई है? पार्वती जी ने कहा, एक बात तो समझी हूं। जो पार्वती जी ने समझा वो आपको भी समझना है। आपको भी समझना। एक बात तो मैं समझ कर आई। क्या समझा? पार्वती जी ने कहा, मैंने एक बात समझी है। आप सब गंगा के तट पर रहते हो, सरयू के तट पर रहते हो, कई मछुआरों के दर्शन आपको होते होंगे, आप भी समझते। एक बात तो मैंने समझी, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। पार्वती जी कहती हैं, मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं। फंस पार्वती जी कहती हैं, पर मैंने देखा है मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर जो मछली मछुआरे के पांव के पास आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। पार्वती जी कहती हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो आपके चरणों में आकर बैठ जाता है फिर संसार के जाल में वो फंस नहीं पाता है और वो निकल कर बाहर हो। वो संसार के जाल में फिर फंसता नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, आज मेरे चित्त में आ गया, आज मेरे व्यवहार में आ गया, आज मेरे मन में आ गया, आज मेरे हृदय में ये बात आ गई कि शिव की शरण में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में जीव भटकता जाल में वो फंसता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी, मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देव देव भगवान शिव प्रधान कांकर श्री कैलाश अविनाश भगवान शंकर की पवित्र कथा करे, शिव महापुराण की कथा वर्णन करे, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का एक मत्स्य की बेटी के रूप में, मछली की बेटी के रूप में शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, कहा कि तुम्हें मछुआरे की बेटी बनाकर भेजा था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, तुमने प्रश्न किया था कि शिव की शरण में आने के बाद में क्या दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता, दुनिया का सारा दुख समाप्त हो सकता। और वो मैंने देखा, वो मेरे चित्त में, वो मेरे स्मरण में, वो मैंने देखा, वो मेरे देखा स्मरण में था, मेरे चित्त में था, वो मैंने देखा। जब व्यक्ति संपूर्ण अपने जीवन का समर्पण कर कर संपूर्ण जीवन का समर्पण कर कर शिव के पास जाता है तो शिव उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है। आवाज क्लियर कर दो, डीले पे से हटा दो उसको पूरा, जैसे चोंगे चलाते हैं वैसे ही चला लो उसको, फिर डीले पीले पे से सब हटा के उसको क्लियर करके आवाज एकदम साफ आवाज आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा चला दीजिए। एक बंदूक रखने वाला जो होता है, आप लोगों ने उसको देखा होगा,
अगर वो बंदूक लेकर चलता है तो उसके बंदूक पीछे टंगी होती है और बंदूक की जो नाल होती है वो ऊपर होती है। देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। बंदूक की जो नाल होती है, वो बंदूक की जो नली होती है, वो जहां से गोली निकलती है वो पीछे टंगी बंदूक की नाल ऊपर होती है। वो ऊपर की ओर होती है उसकी बंदूक की नाल। क्यों? क्या कारण होता है? उसको मालूम है सामने रखूंगा, भूल से चल गई तो कहीं का निपट जाएगा, समाप्त हो। दाएं बाएं रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पीछे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, नीचे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पर ऊपर रखूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बंदूक रखने वाले को भी मालूम है कि बंदूक की नाल ऊपर रखो क्योंकि वो सब संभाल लेगा, उसी तरह अपने जीवन में अपनी दृष्टि को, मन को शिव के चरणों में रखो, वो सब कुछ संभाल लेगा। जीवन के सारी तकलीफों को, जीवन के सारे कष्टों को, जीवन के सारे दुखों को वो संभाल, वो संभाल। आप उसकी शरण में रहो। आप उसके चरणों में अपनी दृष्टि को, अपने मन को, अपने चित्त को रखो। ब्रह्मदेव के मन में एक संशय आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, ये जो कुछ भी कर रहा हूं सब मैं ही कर रहा हूं। और करने वाला कोई दूसरा है। भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। आप ये कहना बंद कर दो, आप ये कहना समाप्त कर दो। कोई नहीं कर। भगवान विष्णु के मुख से निकला अगर कोई कर रहा है तो केवल एक, वो देवाधिदेव महादेव। करने वाला तो केवल एक शिव शंकर, इसके सिवाय कोई। अब ब्रह्मा जी माने नहीं, ब्रह्मा जी के मन में भाव ही नहीं आया कि ऐसा क्या शिव कर। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु ने करी थी। प्रथम कई लोग कहते हैं कि शंकर जी की पूजन केवल हम करते हैं, नहीं। ब्रह्म का त्याग करो। कोई कहे शिव जी की पूजन ब्राह्मण को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन क्षत्रिय को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन वैश्य को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन शूद्र को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा वर्ण नहीं और कोई ऐसा जीव नहीं जो शिव को नहीं भजता, भगवान शंकर की साधना ना करता। शिव की कौन ने नहीं करी? भगवान नारायण ने भी भगवान शंकर की साधना करी, भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव की साधना करी, इंद्र ने भी शिव की साधना करी, गरुड़ ने शिव की साधना करी, वरुण ने शिव की साधना करी, नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु, पक्षी, ये सब
शिव की साधना में लगे हुए, भगवान शंकर की साधना में, शिव उपासना में लगे सब। कल कथा में कहा था नदी का पानी इंतजार करता है समुद्र से मिलने के लिए। किसका इंतजार करता है? मौसम का। पानी बरसेगा, जैसे ही पानी बरसेगा मेरी नदी में पानी आएगा और मैं दौड़ कर जाऊंगी समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। पानी बरसेगा, समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल जाऊंगी, समुद्र में चले, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। नदी का पानी मौसम का इंतजार करता है कि मौसम बनेगा, पानी आएगा, और मेरे अंदर जब नदी में पानी आएगा तो मैं जाकर सागर से, समुद्र से मिल जाऊंगी। महाराज उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुख आया है, कष्ट आया है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, कोई कष्ट आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो थोड़ा इंतजार करो, शिव की शरणागति का इंतजार करो, भगवान शंकर की शरणागति का इंतजार करो। शरणागति आप रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन करते रहो, प्रदोष काल का एक दीप शिव के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाते रहो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी जीवन के जितने दुख हैं वो अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। अपने क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता शिव। आवाज नहीं जा रही है भैया, बीच में पंडालों में आवाज नहीं है, पब्लिक चिल्ला रही है, तुम लोगों को सूझी नहीं पड़ रहा है। एलईडी वालों से निवेदन है एलईडी चलाएं, एलईडी नहीं चल रही है। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा इंतजार करेंगे। नदी ने इंतजार करा, मौसम आया, जल वृष्टि हुई, वो पानी देकर गया, जल वृष्टि हुई तो वो जल आखिरी में सागर से, समुद्र से जाकर मिल, समुद्र से जाकर आप आई तकलीफ, कष्ट। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि क्या ये सारी सृष्टि शिव की ही रची हुई है। क्या ये पूरी सृष्टि शिव की ही रचना है? ये मानने को तैयार नहीं, मानते ही। एक बड़े से पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, उसको घुमाना प्रारंभ करा, और जो घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग प्रकट हुआ, अभी भी ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है कि सृष्टि के रचना करता शिव है। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी।
पकड़ लो हाथ बोले ना नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी शान जाएगी। ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। जब एक विश्वास के साथ में, जब एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो वो शिव कृपा जरूर करता है, करुणा जरूर करता है, दया जरूर। वो साधारण नहीं है। आवाज नहीं आ रही है पब्लिक में भाई? क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है उसमें? जीवन का एक सुख पा जाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ये मान ही नहीं रहे कि शिव ही सर्वस्व, शिव ही सर्वस्व। ब्रह्मदेव ये मान ही नहीं रहे कि भगवान शंकर ही सर्वस्व सब कुछ कर रहा है। शिव जी को जानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, भगवान शिव को जानने के लिए भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपके मन में अभी भी विश्वास नहीं है शिव के प्रति, शंकर के प्रति अभी भी भरोसा नहीं? और आपको कथा में पहले दिन भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शिव कोई दूसरा नहीं है, शिव हमारे भीतर का विश्वास है, हमारे भीतर का भरोसा। और जिस दिन हमारे भीतर का भरोसा दृढ़ हो जाएगा, जिस दिन हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, समझ लेना कि उस दिन हमारे जीवन की सारी उलझनें अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान शिव का शीश देखना चाहता हूं। मैं ब्रह्मा जी बोले कि मैं भगवान शंकर का शीश देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं शीश देखने जाता हूं, तुम चरण देखने जाओ। पहले तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि मैं चरण ढूंढने नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि शिव के चरण तो मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे मन में। और जिसके भीतर ये विश्वास हो जाता है, जिसके भीतर ये भरोसा हो जाता है कि शिव मेरे कदम कदम में, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरा शिव मेरे साथ में है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि विश्वास पूर्ण हो गया, भरोसा पूर्ण हो गया, दृढ़ता पूर्ण हो गई कि शिव मेरे साथ, भगवान शंकर मेरे साथ। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे पिता बैठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करूं, एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखना। शिव से आपका कौन सा संबंध? भगवान शंकर को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को हमें अपना पिता मानना। क्यों?
क्योंकि दुनिया में केवल एक बाप ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को कुछ ना कुछ दिए बिना भेजता ही नहीं है। केवल जमाने में, संसार में केवल एक पिता के सिवा कोई, दुनिया में केवल एक पिता ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता। वो केवल एक पिता है। केवल एक पिता। एक संबंध भगवान शिव से जोड़ो, भगवान शंकर से एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध शिव से जो जोड़ो तो वो शिव से अपने पिता का संबंध जोड़ो। पिता का संबंध, जब पिता का संबंध हो जाता है, बेटी भले अपने गांव में, पर वो बेटी अपने बाप के घर पर, अपने पिता के घर पर भले गांव में रहती है, पर जितनी बार जाती है उतनी बार पिता उसको कुछ ना कुछ देता जरूर, कुछ ना कुछ देता जरूर। एक संबंध पिता से, पिता का संबंध। बाबा बाबा सब कहें, क्या कहते हैं? बाबा बाबा सब कहें और माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे सो मनोकामना पूर्ण होई, वो माँ। और ये संबोधन भी शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ का संबोधन भी कोई दूसरे ने नहीं दिया है। माँ का संबोधन देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। माँ का संबोधन देने वाला भी भगवान देवदेव महादेव। माँ का संबोधन देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। माँ का संबोधन देने वाला केवल मेरा शिव ही है, केवल शिव। माता का संबोधन, जब कोई शरीर में कष्ट होता है, दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, शरीर में कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, कष्ट होता है, जब शरीर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, शरीर में कोई कष्ट उत्पन्न हो जाता है, शरीर में कोई दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो अपन लोग क्या चिल्लाते हैं? ओम माँ, ओम अम्मा, माँ आई, माता। ये माँ का संबोधन दिया किसने? जिस समय पर षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर श्रीशैलम के पर्वत पर चले गए, तब शिव जी ने षडानंद कार्तिकेय को जाते समय, तब शिव जी ने षडानंद कार्तिकेय को जाते समय उनके कानों में एक संबोधन दे दिया था। वो माँ का संबोधन था, माता का संबोधन था। केवल एक माँ का संबोधन, माता का संबोधन दे दिया। और वो माँ का संबोधन जब मिला, शिवजी ने कहा था षडानंद कार्तिकेय से, कार्तिकेय जीवन में जब तकलीफ हो, जिस समय पर तुम माँ पुकारोगे,
भीतर से एक शक्ति मिलेगी, एक बल मिलेगा, और वो शक्ति तुम्हारे सम्मुख में आएगी, वो बल तुम्हारे सम्मुख में आएगा, वो शक्ति तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे सामने। सदानंद कार्तिकेय ने करा क्या था? श्री शैलम की भूमि पर जाकर सदानंद कार्तिकेय जी ने मां को याद किया, एक शक्ति मिली, और माता देवी पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि पुत्र से मिलने के लिए जाना, बेटे से मिलने के लिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हारा पुत्र रुष्ट होकर चले गया और उसको मनाने के लिए हमको जाना। माता पिता रुष्ट हो, बच्चे मनाएं, पर बच्चे रुष्ट होकर ना जाएं, ये शिव कथा कहती है। पार्वती जी ने कहा, पर मेरे पुत्र को मनाने के लिए जाना, वो मुझे पुकार रहा, मुझे आवाज लगा रहा, मुझे पुकार। शंकर जी ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो चलो। शंकर भगवान केवल मां का संबोधन षडानंद कार्तिकेय जी ने जो उच्चारण किया था, उससे जो ऊर्जा, उससे जो शक्ति मिली, उससे जो बल मिला, वो बल से भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती के साथ में जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन करते हैं, और शिव जी मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिकार्जुन के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान होते हैं, और अकेले नहीं है, स्वयं शिव है, स्वयं शक्ति भी है, स्वयं भगवान शंकर भी है, स्वयं पार्वती जी भी, दोनों भी। इसीलिए हमारे यहाँ शिव पुराण कहती है कि जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, घर में इतना ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है, तब केवल हाथ में 2 लोटा जल लिया जाता है, एक दुर्वा शिव जी पे समर्पित करी जाती है, और 2 लोटा जल लेकर भगवान शंकर को मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का नाम लेकर, मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम लेकर समर्पित किया जाता है। मल्लिकार्जुन भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता। जैसे ही जल समर्पित किया, चढ़े हुए दुर्वा को उठाकर जब हम घर में लेकर आते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा की पूरा क्लेश, पूरा की पूरा घर का जो क्लेश है वो एकदम शांत हो जाता है, और सब आपस में स्नेह करना प्रारंभ कर देते। मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का वो शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में से वो ज्योतिर्लिंग है जहां पर केवल एक दुर्वा का जल शिव जी करने पर उसकी आनंद की अनुभूति हो जाती है। मल्लिकार्जुन एक होता है विश्वास, और एक होता है अविश्वास। एक होता है विश्वास,
बाहर की आवाज खोलो भाई, पंडालों की आवाज खोलो ना, पंडालों की आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है। एक होता है विश्वास, एक होता है अविश्वास। जब जीव के मन में, हृदय में, चित्त में एक विश्वास केंद्रित होता है, एक भरोसा दृढ़ होता है, तब जाकर कहीं शिव की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। और वही भरोसा, वही दृढ़ता जीव को शिव के करीब में लेकर जाती है। जैसे जब हम और आप किसी पर भरोसा करते हैं तो उस पर पूरी दृढ़ता से करते हैं। शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि भरोसा करा जाए तो किस पर करा जाए। किसके प्रति हमारा और आपका भरोसा दृढ़ हो। कहा संसार के लोगों पर यदि भरोसा करेंगे तो एक ना एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। पर यदि वही भरोसा हम अपने आप पर करें, वही भरोसा हम देवाधिदेव महादेव पर करें, तो निश्चित है एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दूसरे पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर अपने आप पर करा गया भरोसा टूटता नहीं। हम जब अपने आप पर पूर्ण भरोसा कर लेते हैं, हम अपने आप पर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, तो निश्चित है कि वो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई गुम जाता है, कोई खो जाता है, तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है। जब कोई खो जाता है, गुम जाता है, तो साउंड वाले भैया साउंड बढ़ाइए ना, बाहर के साउंड नहीं चल रहे हैं, मन पंडालों के भी चालू करिए। जब कुछ गुम जाता है, कुछ खो जाता है, तो हम और आप गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाते हैं कि हमारी ये वस्तु घूम गई। कुछ पूछना होता है तो पूछताछ कार्यालय पर जाकर पूछते हैं कि हमको ये वस्तु का पूछना। उसी तरह जैसे कुछ घूमने पर गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है पूछने के लिए, पूछताछ कार्यालय पर जाया जाता है, पूरे जीवन हम अपनी जिंदगी को जब दुख में घिरा हुआ जानते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन जो दुखों में भरा हुआ होता है, कोई बीमारी से, कोई रोग से, कोई धन से, कोई संपदा से, कोई परिवार से, उस समय पर हम कहाँ जाएं?
किस ओर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब कुछ घुमा है तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाइए, पूछना है तो पूछताछ कार्यालय पर जाइए, और जब चारों तरफ से दुख से अगर घिर जाओ तो एक लोटा जल लेकर महादेव की शरण में जाए। शिव की शरण। घुमा हुआ व्यक्ति गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाकर जब आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिल जाए। कोई वस्तु का पूछना है, कोई सामग्री का पूछना है, कोई चीज का पूछना है तो पूछताछ कार्यालय पर पूछेंगे तो वो मिल जाए। उसी तरह जब हम चारों तरफ से दुखों से ग्रसित हो जाते हैं, कष्टों से ग्रसित हो जाते हैं, तब एक लोटा जल लेकर जब हम महादेव के पास जाते हैं तो हमारा देव अधिदेव महादेव हमारे वो एक लोटा जल से हमारी जिंदगी को संवारना प्रारंभ कर देता है, दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्टों को मिटाना प्रारंभ। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा शिव के प्रति हमें सुख प्रदान करता, शिव के प्रति हमें आनंद प्रदान करता। लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल में इतना बल क्या होता है? आखिर एक लोटे जल में इतना क्या बल है कि जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते, सारी समस्या का हल एक लोटा। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? एक लोटे जल में ऐसी क्या प्रबलता है कि जिंदगी के सारे दुख, जिंदगी के सारे कष्ट, जिंदगी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती? जब कोई संकल्प छोड़ना होता है, आपके हाथ में चावल है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो आपके हाथ में पैसा है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो तुम्हारे हाथ में पुष्प है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ने के लिए चावल ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए पुष्प ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए धन ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर संकल्प छोड़ने के लिए, संकल्प लेने के लिए जल ज़्यादा जरूरी है। जब हम एक लोटा जल लेकर शिवजी के पास जाते हैं तो हम ये संकल्प कर कर जाते हैं कि मेरा भोले बाबा एक लोटे जल से तृप्त होकर मेरी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त कर दे। वो जल हमारे जीवन के कल को बदल देता, वो जल हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता। जल में संकल्प की भावना होती। आप किसी को भोजन नहीं करा सकते, मत करो। आप किसी को करोड़ों का धन नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को संपदा नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव पुराण कहती है आप किसी को एक गिलास पानी अगर पिला देते हो तो वो पानी का कर्ज उसको अपने जीते जी चुकाना ही पड़ता है। तो जल के कर्ज को वो चुकाएगा।
कितना सुंदर वर्णन है। एक बार देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया था तुमरुका जी से, प्रेशर बढ़ा भैया, बाहर का भी अंदर का भी, स्पीकरों के प्रेशर बढ़ाओ। एक बार तुमरुका जी ने, देवऋषि नारद ने एक बार तुमरुका जी से पूछा, स्पीकरों के प्रेशर बढ़ाओ, स्पीकरों के। नारद जी ने पूछा तुमरुका जी से, इसमें आवाज नहीं आ रही है। देवऋषि नारद जी ने पूछा तुमरुका जी से कि तुमरुका जी, ये मानव का जो जन्म मिलता है, और मान लो वो मानव का जन्म मिला और उस मानव के जन्म में उसने अच्छा कर्म नहीं करा, कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया, कोई कर्म ठीक नहीं कर पाया, तो क्या फिर वो वापिस भ्रमण कर कर मानव की ही देह में आ जाता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के प्रपंच से क्या वो वापिस घिरा ही रहता? पूरे ले जाइए मना ये तो मत ताशा तू बात किया ओए पाट पाट ओए सुने पाट ये दो बात लंबी टाइम में रहती अपने ताशा पर अंदर दी ते बुलान ना उनका इसमें एमदा देखा का तला दो दस